जय जगन्नाथ टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू योर ओन टैरो कंसल्टेंट करिश्मा का चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 के 15th मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि खेला जाएगा बिटवीन कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद ऑन 3rd of April 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट ईडन गार्डन्स कोलकाता में। सो दोनों ही टीम्स 3-3 मुकाबला खेल चुकी हैं, एक मुकाबला जीते हैं और दो मुकाबले हारे हुए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे पहले अपने ही होम ग्राउंड में आरसीबी से डिफीट हुआ, फिर गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स को डिफीट किया और फिर वानखेड़े में मुंबई से फिर से डिफीट का सामना करते हुए अब वापस अपने होम ग्राउंड आ पहुंचे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ये 15th मैच और अपना 4th मैच खेलने के लिए। वेरएज हैदराबाद की टीम अपने ही होम ग्राउंड में राजस्थान रॉयल्स को डिफीट किए, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों से डिफीट होके अब कोलकाता आ पहुंचे हैं सामने केकेआर से टक्कर लेने के लिए। दोनों ही टीम्स का कहीं ना कहीं हाल कुछ सेम ही दिखाई दे रहा है। इस मैच का हाल कैसा रहने वाला है? वैसे सनराइजर्स हैदराबाद के मैं सोच रही थी कि लास्ट सीजन इन्होंने जिस लेवल का धोया था केएल राहुल एंड टीम को, उसका बदला केएल राहुल के एक्स और प्रेजेंट दोनों टीम ने कहीं ना कहीं ले लिया। जो ये सनराइजर्स हैदराबाद को कहा जाता है दानवों की टोली, दानवों की सेना, दानवों की टीम, राक्षसों की टीम, तो कहीं ना कहीं शायद इनको नजर लग गई है, इसीलिए ये दोनों मैचेस बैक टू बैक हार रहे हैं। पर इस मैच में क्या होने वाला है? ये मैच अगर हैदराबाद की टीम हार जाती है तब तो मैं पक्का समझ जाऊंगी कि बेचारों को नजर लग गई है, और अगर ये मैच जीत जाते हैं तब तो फिर लगता है कि मतलब एक गिल्ट रह गया था केएल राहुल के लिए हैदराबाद की टीम को, जो उन्होंने चुका दिया दोनों ही टीम से हार के। बट ये सब तो मजाक में कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी मत सोचिएगा, इट्स जस्ट फन फैक्ट्स। चलिए हम लोग देखते हैं इस मैच की एनर्जीज कैसी रहती है। वैसे लास्ट मैच में पंजाब किंग्स जीत गई, जैसा कि काश ने बोला था। आई नो काफी सारे मैचेस के विनिंग प्रेडिक्शंस गलत जा रहे हैं, बट देन इट्स फाइन। सब लोग विद टाइम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते ही हैं, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने प्रेडिक्शंस को और बेहतर बनाने के लिए, एक्यूरेसी लेवल को और बेहतर अचीव करने के लिए। सब लोग टाइम के साथ ही सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस के साथ ही सीखते हैं, मैं भी सीख रही हूँ। एंड आप सभी जो लोग मुझे अभी भी सपोर्ट करते हैं, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैच के टॉस के प्रेडिक्शन के साथ, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस मैच का टॉस एज पर द कार्ड्स कौन सी टीम जीतने वाली है। केकेआर की टीम टॉस जीतेगी या सनराइजर्स हैदराबाद की? और मुझे यहाँ पे केकेआर के टीम के टॉस जीतने के चांसेस ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, और अगर केकेआर की टीम टॉस जीतते हैं तो फील्डिंग प्रेफर कर सकते हैं, और केकेआर के लिए फील्डिंग करना ही ज्यादा सूटेबल चॉइस या ऑप्शन बन सकता है फॉर दिस मैच। और हैदराबाद की अगर बात की जाए, ये अगर टॉस जीतते हैं तो चूज तो ये फील्डिंग ही करेंगे, बट इनकी बैटिंग और फील्डिंग दोनों ही पॉजिटिव है। अगर बैटिंग भी करते हैं स्टिल दे विल मैनेज टू विन। अगर फील्डिंग करते हैं तब तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू विन, बिकॉज फर्स्ट बैटिंग अगर कोलकाता की तो वो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि कोलकाता के लिए फर्स्ट बैटिंग करना बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रहने वाला है फॉर दिस मैच। इवन जो मैच ईडन गार्डन्स में पहले खेला गया है, जो फर्स्ट मैच था अगेंस्ट आरसीबी, उसमें भी कोलकाता ने फर्स्ट बैटिंग की थी और मैच हार गए थे। और इस मैच में भी एज पर दी कार्ड्स फर्स्ट बैटिंग कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगी, वेरएज सनराइजर्स हैदराबाद चूज तो करेंगे फील्डिंग ही पहले, बट इनके लिए फर्स्ट बैटिंग में भी जीतना उतना मुश्किल नहीं होगा इस मैच में। तो इस पिच की अगर बात करें थोड़ा बहुत, ये जो पिच है ईडन गार्डन्स का कोलकाता में, ईडन गार्डन्स एक बैटिंग पिच है, और यहाँ पे अब तक 96 मैचेस में से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 39 टाइम्स जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाले टीम 57 टाइम्स जीते हैं। तो कहीं ना कहीं एज पर द रिकॉर्ड भी चेजिंग टीम के जीतने के ज्यादा
अपॉर्चुनिटीज रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि फर्स्ट बैटिंग टीम नहीं जीत सकती। जैसे कि हर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए फर्स्ट बैटिंग में जीतना उतना मुश्किल नहीं होगा, जैसे मैंने बोला भी। एंड यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है 167 का है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 261 का है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही बनाया था। और लोएस्ट स्कोर जो है यहाँ पे ये 49 का है, जो कि आरसीबी ने बनाया था। और पेसर्स ने यहाँ पे 28 टाइम्स विकेट्स लिए हैं और स्पिनर्स ने 22 टाइम्स। सो वी कैन एक्सपेक्ट पेसर्स स्पिनर्स दोनों ही चलने वाले हैं इस मैच के लिए। अब कौन कितना चलेगा वो तो प्लेयर्स के एनर्जीज देखने के बाद ही पता चलेगी। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, अब तक 11 मैचेस ये लोग एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं और केकेआर ने अब तक 8 मैचेस जीते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 2 मैच और 1 मैच टाई हुआ है। ये जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है ये लास्ट 5 इयर्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड के हिसाब से है। सो कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा सनराइजर्स हैदराबाद के सामने तो एटलीस्ट भारी ही है, बट क्या इस बार की टीम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग मुकाबला या टक्कर दे पाएगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भले ही 2 मैच में ना चले हों, बट सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, ये हम सबको पता है। बट वी नेवर नो, ये आईपीएल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और कमजोर टीम होने के बावजूद भी केकेआर आराम से जीत सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल में कुछ भी एक्चुअली हो सकता है। सो चलिए फिर देख लेते हैं दोनों टीम्स के प्लेयर्स की एनर्जीज क्या कहती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी के बेसिस पे जीत और हार भी डिपेंड करेगा और फैंटेसी टीम भी। शुरुआत करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम के प्लेयर्स के एनर्जीज के साथ। शुरुआत करेंगे टीम के लिए ओपन करने वाले क्विंटन डी कॉक की एनर्जी के साथ, जो कि टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे और ये आरसीबी के साथ इसी मैदान में फ्लॉप रहे थे। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट इन्होंने 97 का स्कोर बना दिया था। अगेन मुंबई के साथ ये फ्लॉप ही रहे थे। तो अब तक एक ही मैच में चले हैं और जबरदस्त चले हैं, और इस मैच में भी चेजिंग के वक्त ये चलेंगे। ये फर्स्ट बैटिंग में नहीं चलने वाले, काफी जल्दी इनका विकेट फॉल करेगा, लेकिन चेजिंग में ये अच्छा खासा स्कोर बना सकते हैं। सुनील नारायण की अगर बात करेंगे, ये भी ओपन करते हुए नजर आएंगे अलोंग विद क्विंटन डी कॉक, और ये आरसीबी के अगेंस्ट इन्होंने 44 का स्कोर भी बनाया था, प्लस एक विकेट भी ली थी इसी ग्राउंड में। वेरएज एमआई के अगेंस्ट लास्ट मैच में ये कंप्लीटली फ्लॉप रहे थे, और इस मैच में भी इनको फर्स्ट बॉलिंग में एक ही विकेट मिलने के मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं। सेकेंड बॉलिंग में इनको विकेट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, और बैटिंग में भी ये काफी ज्यादा एवरेज नजर आ सकते हैं थ्रू आउट। अजनिक्य रहाणे जो कि टीम के कैप्टन हैं, ये भी इसी फील्ड पे आरसीबी के अगेंस्ट 56 का स्कोर बनाए थे, और इस मैच में भी ये सेकेंड बैटिंग यानी कि चेजिंग में काफी जबरदस्त स्कोर बना सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग में भी चलेंगे, लेकिन थोड़े एवरेज रह सकते हैं। अंग्रेश रघुवंशी ने लगभग तीनों मैचेस में ही अपने तरफ से ठीक ठाक सा स्कोर दिया है टीम के लिए। एक में 26, एक में 22 तो एक में 30, और इस मैच में भी लगभग वैसा ही स्कोर हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस मैच में भी ये थ्रू आउट एवरेज ही नजर आने वाले हैं। वेंकटेश अय्यर 2 मैचेस में बैटिंग करने का मौका मिला है, दोनों में ही ये फ्लॉप रहे हैं। आई नो लास्ट मैच में भी मैंने बोला था ये चलेंगे, बट ये नहीं चले थे। एंड इस मैच में डेफिनेटली लास्ट दोनों मैचेस के मुकाबले बेटर स्कोर इनके तरफ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी इनकी अच्छी है, कार्ड इनके लिए अच्छा है। बट इनका जो फॉर्म है उसको देख के मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो इसीलिए इनको हम फैंटेसी टीम में लेंगे या नहीं वो हम थोड़ा सोच समझ के विचार करेंगे। बट एनर्जी इनकी अच्छी है, अगर मैं एनर्जी वाइज जाऊं तो इनको हमें टीम का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, भले ही आप सीवीसी में स्किप कर दो। एनर्जी अच्छी है तो आई कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट कि लास्ट दोनों मैचेस से बेहतर स्कोर देखने को इस मैच में मिलने वाला है इनकी तरफ से, बट स्टिल ही विल बी एवरेज ओनली। रिंकू सिंह को अब तक 2 ही मैच में बैटिंग का मौका मिला है, एक में 12 तो एक में 17 का स्कोर भी इन्होंने बनाया है, लेकिन इनकी जो कैपेबिलिटी है ये इस रन से काफी बेहतर है। मैंने कई जगह सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा था कि रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल जब गरीब थे तब क्या कमाल मारते थे, लेकिन अब नहीं मार रहे, क्योंकि वो लेवल का परफॉर्मेंस इनके तरफ से देखने को मिल ही नहीं रहा है। बट आई थिंक इस मैच में ये कमाल कर देंगे, क्योंकि आप देखिए खुद ही इस मैच में हमें काफी सारे अच्छे प्लेयर्स नहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्विंटन डी कॉक नहीं चलेंगे, सुनील नारायण फर्स्ट मतलब थ्रू आउट
एवरेज रहेंगे, क्विंटन डिकॉक फर्स्ट बैटिंग में नहीं चलेंगे, रहाणे भी एवरेज रहेंगे, रघुवंशी भी एवरेज रहेंगे, वेंकटेश अय्यर का तो चलो पता नहीं अभी कितना क्या खेल पाएंगे, एनर्जी अच्छी है, खेल गए तो बहुत अच्छी बात है। वहां पे रिंकू सिंह का इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। ये एक अच्छी खासी स्कोर दे सकते हैं टीम के लिए, एक ट्रम्प खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। तो रिस्की टीम में इनको हम ट्राई कर सकते हैं फॉर दिस मैच। पिछले मैच में मनीष पांडे एज अ इम्पैक्ट प्लेयर ज्वाइन किए थे टीम को और इन्होंने मुंबई के अगेंस्ट 19 रन्स भी बना दिए थे और इस मैच में भी मनीष पांडे से बेटर देन द लास्ट मैच वाली एनर्जीज है, यानी कि 19 से तो ज्यादा रन्स ही बन रहे हैं और इनकी भी एनर्जी काफी अच्छी नजर आ रही है। मुझे इनसे भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यानी कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अब तक की जितना मैंने प्लेयर्स के एनर्जीज देखा है, फर्स्ट बैटिंग में हम टॉप ऑर्डर्स के बैटर्स को छोड़ के मिडिल ऑर्डर्स के बैटर्स को ज्यादा पिक करेंगे फॉर केकेआर। अब एसआरएच का क्या हाल होगा वो तो टीम की एनर्जी देखने के बाद पता चलेगी, बट एटलीस्ट केकेआर के लिए ये चीज मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ फर्स्ट बैटिंग में। लेकिन जब चेज करेंगे तब हम ज्यादा कोशिश करेंगे टॉप ऑर्डर्स पिक करने की, जहां पे अगेन सुनील नारायण चेजिंग में भी उतना कुछ खास नहीं करने वाले हैं। तो उस केस में वी कैन पिक रहाणे, वी कैन पिक क्विंटन डीकॉक एंड इनको भी हम पिक कर ही सकते हैं, रिंकू सिंह एंड मनीष पांडे एज वेल। सो लेकिन फर्स्ट बैटिंग में तो आई थिंक रिंकू सिंह, मनीष पांडे विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के सुनील नारायण और क्विंटन डीकॉक और इवन अजिंक्य रहाणे। आंद्रे रसल की अगर बात की जाए, इन्होंने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 2 विकेट्स लिए थे। इनफैक्ट ये एकमात्र बॉलर थे जिन्होंने 2 विकेट्स लिए थे, बाकी किसी ने कोई विकेट नहीं लिया था और इस मैच में भी 1 विकेट इनके तरफ से आते हुए नजर आएगा। लेकिन बैटिंग में मुझे खास कोई उम्मीद इनसे नहीं रहेगी। रमनदीप सिंह की अगर बात की जाए, इनको भी अब तक 2 ही मैच में बैटिंग का मौका मिला है, एक में 22 तो एक में 6 का स्कोर बनाया है और इस मैच में भी लगभग वैसा ही स्कोर इनके तरफ से देखने को मिलेगा। मतलब काइंड ऑफ ये एवरेज एनर्जीज ही होल्ड कर रहे हैं। अब इतने दूर तक बैटिंग लाइन पहुंचेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर चेजिंग के वक्त तो आई डोंट थिंक पहुंचेगी, क्योंकि चेजिंग के वक्त टॉप ऑर्डर्स के काफी प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे और संभाल भी लेंगे, जीत कर भी लेंगे। लेकिन फर्स्ट बैटिंग में हो सकता है इनका नंबर आए और एटलीस्ट लास्ट दोनों मैचेस के हिसाब से तो बेटर स्कोर ही मैं एक्सपेक्ट करूंगी, लेकिन फिर भी बहुत हाई स्कोर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। स्पेंसर जॉनसन को 1 ही विकेट मिला है अभी तक, वो भी अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, बट इस मैच में स्पेंसर जॉनसन से मुझे 1 भी विकेट आने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। हर्षित राणा को भी अब तक 2 ही विकेट्स मिले हैं, वो भी अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स और इस मैच में भी लगभग 2 विकेट्स तक हर्षित राणा को मिल सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती एमआई के अगेंस्ट फ्लॉप रहे थे, राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट इन्होंने 2 विकेट्स और आरसीबी के अगेंस्ट 1 विकेट लिया था। इस मैच में भी फर्स्ट बॉलिंग में ये 2 विकेट्स ले सकते हैं, सेकेंड बॉलिंग में इनसे 1 ही विकेट की उम्मीद रहेगी। वैभव अरोरा, इन्होंने ये भी कुछ मैचेस में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेले हैं। सो इस मैच में अब ये खेलते हैं कि नहीं ये पता नहीं, अब कौन से इम्पैक्ट प्लेयर को खिलाएंगे, मनीष पांडे या फिर वैभव अरोरा। एक मैच में तो आई थिंक मोइन अली भी खेले थे, आई थिंक विथ राजस्थान रॉयल्स, जहां पे सुनील नारायण अवेलेबल नहीं थे। वो एक्चुअली इम्पैक्ट प्लेयर नहीं, वो सुनील नारायण के बदले में आए थे। और वैभव अरोरा को अगर खिलाया जाता है, इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट 1 विकेट इसी मैदान में लिया हुआ था और राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट इन्होंने भी 2 विकेट्स लिए थे और इस मैच में भी मुझे इनसे 1 ही विकेट की उम्मीद रहेगी, वो भी सेकेंड बॉलिंग में। फर्स्ट बॉलिंग में इनको विकेट नहीं मिलने वाला। सो ये तो थी कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम के प्लेयर्स की एनर्जीज। अब देख लेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के एनर्जीज कैसी रहती है। तो हैदराबाद की टीम के लिए शुरुआत करेंगे ट्रेविस हेड के एनर्जी के साथ। ट्रेविस हेड ने अब तक तीनों मैचेस में ही लगभग ठीक ठीक सा स्कोर बना ही लिया है। इन्होंने डीसी के अगेंस्ट थोड़ा सा, दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट थोड़ा सा एवरेज रहे थे, 22 ही स्कोर बनाए थे, लेकिन बाकी दोनों मैचेस में एक में 67 एक में 47 का स्कोर इन्होंने बनाया है। और इस मैच के लिए इनकी जो एनर्जी है मुझे एकदम एक्सट्रीम एनर्जी नजर आ रही है, मतलब आर या पार, या तो 0 पे आउट या फिर 50 के ऊपर का स्कोर, कुछ इस तरीके की एनर्जी इनकी नजर आ रही है। ज्यादा चांसेस इनके फर्स्ट बैटिंग पे 0 पे या मैक्स टू मैक्स 10-15 रन के नीचे आउट हो जाने के चांसेस बनेंगे फर्स्ट बैटिंग में। चेजिंग के वक्त देयर आर मोर चांसेस, ऐसा नहीं कि चेजिंग के वक्त 0 पे आउट नहीं हो सकते, इनकी एनर्जी एक्सट्रीम है,
तो ये फर्स्ट बैटिंग हो या चेजिंग हो, दोनों में किसी में भी इधर ये 0 पे या बिलो 10 पे आउट हो जाएंगे या फिर 50 अबव का स्कोर बना देंगे। मतलब इनकी एक्सट्रीम एनर्जीज है, सो इनको थोड़ा रिस्क रहेगा इनके लिए। सो सीबीसी इनको बनाने से पहले थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा की अगर बात की जाए तो इन्होंने अब तक सिर्फ एक ही मैच में 24 का स्कोर बनाया, बाकी दोनों मैचेस में ये फ्लॉप रहे हैं, एक में 6 एक में 1 रन। सो अभी तक अभिषेक शर्मा का वो साइड देखने को नहीं मिला है। इस मैच में चेजिंग के वक्त अभिषेक शर्मा एक डिसेंट सा स्कोर बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में इस मैच में भी ये फ्लॉप ही रहेंगे। ईशान किशन तो मानो फर्स्ट मैच में 106 बनाने के बाद ये सो ही गए हैं। मतलब वो उस खरगोश जैसे हैं जो कि एकदम छलांग मार के दौड़ गए और एंडिंग लाइन से पहले ही सो गए। तो ये कुछ वैसा ही चल रहे हैं अभी तक, लेकिन इस मैच में ईशान किशन भी चलेंगे और इनके तरफ से भी एक अच्छी खासी स्कोरिंग देखने को मिल सकती है, अगेन स्पेसिफिकली चेजिंग के वक्त। लेकिन ईशान किशन फर्स्ट बैटिंग में भी चलेंगे, फ्लॉप नहीं होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली चेजिंग इनका बेटर रहेगा। नीतीश कुमार रेड्डी 2 मैचेस में इन्होंने 30 और 32 का स्कोर बना दिया था, लेकिन पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट ये फ्लॉप रहे थे और देयर आर वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी इस मैच में भी नीतीश कुमार रेड्डी फ्लॉप रह सकते हैं। सेकेंड बैटिंग में थोड़ा बहुत एवरेज स्कोर फिर भी देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट बैटिंग में ये फ्लॉप ही रहेंगे। अनिकेत वर्मा की अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या खेला था लास्ट मैच में, 74 का स्कोर बना दिया था, एकदम फॉर्म में आ चुके हैं ये अब। लेकिन इस मैच में इतना ज्यादा हाई स्कोर मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक डिसेंट सा स्कोर इनसे देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट बैटिंग हो या चेजिंग हो, ये ठीक ठाक चलेंगे जरूर। हेनरी क्लासन की अगर बात की जाए तो इनकी एनर्जी इस मैच के लिए काफी जबरदस्त नजर आ रही है। मतलब स्पेसिफिकली फर्स्ट बैटिंग में जहां पे टॉप ऑर्डर्स के काफी सारे बैटर्स उतने खास चलते नहीं नजर आएंगे, वहां हेनरी क्लासन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। इन्होंने तीनों मैचेस में ही लगभग एक में 34, एक में 26, एक में 32 का स्कोर बनाए, यानी कि अपने तरफ से तो इन्होंने पूरी कोशिश की है टीम को सपोर्ट करने की। एंड इस मैच में भी इनका वही फॉर्म दिखने को मिलेगा, इनफैक्ट बेटर दिखाई दे सकता है। मतलब काफी अच्छी खासी स्कोरिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हेनरी क्लासन। अभिनव मनोहर को अब तक भी कुछ खास अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका नहीं मिला है, एक में 2 रन तो एक में 4 रन। फिलहाल तीनों मैचेस में ही ये फ्लॉप चल रहे हैं। इस मैच में भी बहुत ज्यादा उम्मीद इनसे नहीं है, फिर भी फर्स्ट बैटिंग में ये थोड़ा बहुत सपोर्टिंग रोल जरूर निभा सकते हैं, कुछ हद तक स्कोर इनसे देखने को मिल सकता है। लेकिन चेजिंग में इधर इन तक बैटिंग लाइन पहुंचेगी नहीं, और पहुंच भी गई तो ये कुछ खास कमाल कर नहीं पाएंगे। पैट कमिंस जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, जरूरत पड़ने पे ये थोड़ा बहुत स्कोर भी बना देते हैं और बॉलर तो है ही एक बेस्ट। लेकिन अब तक इन्होंने सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट के अगेंस्ट ही 2 विकेट्स लिया है, बाकी दोनों मैचेस में ये फ्लॉप रहे हैं और इस मैच में भी मुझे इनसे सिर्फ एक ही विकेट आते हुए नजर आ रहा है, एक से ज्यादा मिलना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। हैदराबाद ने एक्चुअली अब तक 3 इम्पैक्ट प्लेयर खिला लिए हैं, अब उनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्लेयर इस मैच को खेलेंगे वो हमें आइडिया नहीं है, तो मैंने सोचा तीनों के लिए ही कार्ड पुल कर लेते हैं। जो प्रीवियस मैच था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, वहां पे वीएन मल्टर खेलते हुए नजर आ रहे थे और वीएन मल्टर ने लगभग 9 स्कोर बनाया था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, काइंड ऑफ फ्लॉप ही रहे थे, बिलो एवरेज रहे थे। और इस मैच में भी वीएन मल्टर फ्लॉप ही रहेंगे, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी ज्यादा उम्मीद मुझे इनसे नहीं है। सिमरजीत सिंह भी 2 मैचेस में खेल चुके हैं, लेकिन पिछले मैच में ये नहीं थे अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, और इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट भी 2 विकेट्स चटकाए हुए हैं। लेकिन इस मैच में इनसे मुझे सिर्फ एक ही विकेट आते हुए नजर आएगा, एक से ज्यादा आना मुश्किल हो जाएगा। एडम जैम्पा ने राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 1 विकेट, लखनऊ के अगेंस्ट 1 विकेट, 2 विकेट्स अब तक चटकाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेलने का मौका मिला नहीं है और इस मैच में भी लगभग 2 से 3 विकेट्स एडम जैम्पा की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छी एनर्जी नजर आ रही है, बॉलिंग साइड में एडम जैम्पा का इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। जीशान अंसारी की बात करेंगे तो जीशान अंसारी ने भी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 3 विकेट्स चटका दिए हैं और इस मैच में भी जीशान अंसारी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रह सकता है। बॉलर में ये एक ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए। इनसे भी 1 से 2 इम्पॉर्टेंट विकेट्स आते हुए नजर आ रहा है।
हर्षल पटेल की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 2 विकेट्स और लखनऊ के अगेंस्ट 1 विकेट लिया था। दिल्ली के अगेंस्ट ही फ्लॉप रहे थे और इस मैच में मुझे इनसे सिर्फ 1 ही विकेट आते हुए नजर आ रहा है, 1 से ज्यादा मिलना मुश्किल होगा। मोहम्मद शामी भी दिल्ली के अगेंस्ट फ्लॉप रहे थे, लखनऊ के अगेंस्ट 1 विकेट, राजस्थान के अगेंस्ट 1 विकेट और इस मैच में भी इनसे 1 ही विकेट आते हुए नजर आ रहा है। 1 से ज्यादा विकेट आना इनके लिए मुश्किल हो सकता है इस मैच में। दोनों टीम्स के एनर्जीज तो हमने देख लिए एंड जिस तरीके की एनर्जीज मैं देख रही हूँ मुझे कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बेटर तो लग रही है, बट कोलकाता नाइट राइडर्स का ये होम ग्राउंड है, बट ऑफ कोर्स दैट कैन नॉट गारंटी अ विन बिकॉज ऑलरेडी आरसीबी की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को इसी मैदान में हरा चुकी है। सो कोलकाता नाइट राइडर्स अगर फील्डिंग पहले करते हैं, चेज करते हैं इस मैच में, तो ही इनका थोड़ा बहुत एनर्जी साथ दे सकता है और ये जीत सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो जहां तक लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के जीतने की चांसेस ज्यादा बन सकते हैं क्योंकि एनर्जी काफी 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 बेहतर है सनराइजर्स हैदराबाद के। आई नो 2 मैचेस हारते हुए आ रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद, वो भी लखनऊ और दिल्ली जैसे टीम से, बट यहाँ पे वापस इनका राक्षस वाला रूप देखने को मिल सकता है, वो भी अगर चेज कर दिए तो और भी ज्यादा। अगर मैं देखूं यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बैटिंग करते हैं तो 160 से 170 तक का स्कोर ही बन पाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद अगर पहले बैटिंग करते हैं तो 200 के आसपास का स्कोर बन जाएगा। और विकेट्स की अगर बात करूं तो देयर आर चांसेस कि सनराइजर्स हैदराबाद के 4-5 विकेट्स फॉल करेंगे अगर टीम चेज करती है तो, और फर्स्ट बैटिंग में 7-8 विकेट्स फॉल कर सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स फर्स्ट बैटिंग में ऑल आउट हो सकते हैं या 8 से 9 विकेट फॉल कर सकते हैं। चेजिंग के वक्त 4-5 विकेट्स ही फॉल करने वाले हैं। चेजिंग कहीं ना कहीं दोनों टीम्स के लिए ही ज्यादा बेहतर है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, अगेन वही मैं बोलूंगी, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम फिर भी बैटिंग में थोड़ा बहुत, फर्स्ट बैटिंग में फिर भी दे कैन मैनेज टू विन। कोलकाता नाइट राइडर्स फर्स्ट बैटिंग में बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बताऊं फॉर दिस मैच फ्रॉम बोथ द टीम्स, 2 से 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम बता देती हूँ आपको। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की अगर बात करूं तो चेजिंग के वक्त, सिर्फ चेजिंग के वक्त क्विंटन डीकॉक इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, बट अगर चेज नहीं कर रही है टीम तो रिंकू सिंह और मनीष पांडे, ये 2 प्लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं एज अ बैटर। एंड बॉलिंग साइड से आई विल से वैभव अरोरा अगर खेलते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, या फिर हर्षित राणा का भी इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। और अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए तो ईशान किशन का इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है इस मैच में। आई नो लास्ट 2 मैचेस में फ्लॉप होने के बाद यकीन करना मुश्किल होगा, बट एनर्जी इनकी अच्छी है। ईशान किशन से हम एक अच्छी खासी स्कोरिंग देखने को मिल सकता है और साथ में हेनरी क्लासन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। और बॉलर्स में एडम जैम्पा और जीशान अंसारी, ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है फॉर दिस मैच। चलिए इसी एनर्जी के बेसिस पे हम बना लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम फॉर दिस मैच। चलिए बना लेते हैं आज की फैंटेसी टीम। सबसे पहले मैं कंसिडर कर रही हूँ कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद पहले बैटिंग करते हैं तो हमारी टीम कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इस मैच के लिए टॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन चेज़ कर रहा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हमारे पास ऑप्शन में हेनरी क्लासन है, ईशान किशन है, डीकॉक है। डीकॉक चेजिंग के वक्त चलेंगे। हम इस टीम के लिए इन तीनों को कंसिडर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग हैदराबाद करिए तो क्लासन, ईशान किशन दोनों लगेंगे और क्विंटन डीकॉक कोलकाता के लिए चेजिंग के वक्त अच्छा स्कोर बनाएंगे। और यहाँ पे अगर हेनरी क्लासन या ईशान किशन में से किसी एक को हमको स्किप करना हुआ तो आई थिंक मैं हेनरी क्लासन को रखूँगी, ईशान किशन को हटा दूंगी, बट फिलहाल तीनों को लेकर चलेंगे। बैटिंग सेक्शन में फर्स्ट बैटिंग में ट्रेविस हेड शायद ना चले, जैसा मैंने बोला था बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जीज है। रहाणे को मैं कंसिडर करूँगी क्योंकि चेजिंग में रहाणे भी चलेंगे कोलकाता के लिए। और मैं यहाँ पे रिंकू सिंह, मनीष पांडे को कंसिडर करूँगी अगर मनीष पांडे खेले तो, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। रघुवंशी को मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अनिकेत वर्मा को फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि फ़र्स्ट बैटिंग में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, बट अभी के लिए आई एम नॉट कंसिडरिंग हिम। मे बी आपको ये मेरे फाइनल टीम में नज़र आ सकते हैं, या फिर नहीं, अभी रहने ही देते हैं।
ऑलराउंडर्स में चले जाएंगे। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बैटिंग के तौर पे एटलीस्ट तो नहीं है। विकेट एक मिल सकता है इनको, बट फिलहाल मैं इनको स्किप कर रही हूँ। अभिषेक शर्मा को कंसिडर करूँगी और नीतीश कुमार रेड्डी फ्लॉप रहेंगे। रमनदीप सिंह भी काफ़ी बाद में आएंगे बैटिंग करने के लिए, जबकि उनकी एनर्जी एवरेज है, फ्लॉप नहीं होंगे, बट स्टिल आई एम नॉट कंसिडरिंग हिम फॉर द टाइम बिंग। और आंद्रे रसल से विकेट मिल सकता है, बट फिलहाल हम बॉलिंग साइड देख लेते हैं। अगर जगह बची देन वी कैन कंसिडर आंद्रे रसल। बॉलिंग सेक्शन में पहले कोलकाता बॉलिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे हर्षल पटेल को ले रही हूँ हैदराबाद की टीम में से। पैट कमिंस एक ही विकेट लेने वाले हैं। एडम जैम्पा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस मैच के लिए। हर्षित राणा बहुत इंपॉर्टेंट है। केकेआर पहले बॉलिंग करेंगे तो उनको हम कंसिडर करेंगे ही। वैभव अरोरा अगर ये खेले तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर हिम, इनसे भी विकेट मिल सकता है। फर्स्ट बॉलिंग में तो एटलीस्ट मैं इनको डेफिनेटली टीम का हिस्सा बनाऊंगी। और अंसारी अगर खेलते हैं, जीशान अंसारी, तो इनको भी मैं फॉर श्योर रखूँगी। ये बहुत सारे विकेट लेने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और जैम्पा भी अगर खेलते हैं तो, क्योंकि लास्ट मैच ये नहीं खेले थे, अगर ये खेलते हैं तो मैं डेफिनेटली इनको भी रखूँगी। फ़िलहाल के लिए आई एम कंसिडरिंग सुनील नारायण और आंद्रे रसल को भी हम ले सकते हैं, या फिर बॉलर्स में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। चलो आंद्रे रसल के साथ ही चलते, क्योंकि 1 से 2 विकेट इनको भी मिल जाएगा। सुनील नारायण को भी विकेट के लिए ही मोस्टली कंसिडर किया हुआ है। इस केस में सीवीसी के लिए आई थिंक बेस्ट पिक रह सकते हैं। सुनील नारायण को काफ़ी लोग बनाना चाहेंगे सीवीसी, बट मैं फ़िलहाल नहीं बना रही हूँ। मैं क्विंटन डीकॉक को वाइस कैप्टन बनाऊंगी अलॉन्ग विथ ईशान किशन एज कैप्टन, क्योंकि एसआरएच की फर्स्ट बैटिंग में ईशान किशन चलेंगे और केकेआर के चेजिंग में डीकॉक, तो इसीलिए ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं फॉर सीवीसी। एक और ऑप्शन भी बन सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा, बट ये थोड़े रिस्की ऑप्शन है क्योंकि अभिषेक शर्मा का फॉर्म अभी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बट इस मैच में डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा चल सकते हैं बेहतर। सो फर्स्ट बैटिंग में इनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब कंसिडर करेंगे अगर केकेआर पहले बैटिंग करते हैं तो क्विक डीकॉक नहीं चलने वाले, डीकॉक को मैं हटा दूंगी। और मैं यहाँ पे हेनरी क्लासन को भी हटा दूंगी, क्योंकि चेजिंग के वक्त सनराइजर्स के टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे से चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेविस हेड को कंसिडर करूँगी, क्योंकि ट्रेविस हेड चेजिंग में धमाकेदार खेलने वाले हैं। और मैं यहाँ पे रिंकू सिंह को इंक्लूड करूँगी। मनीष पांडे को भी इंक्लूड करना चाहती हूँ, बट वो खेलेंगे तभी हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं उनको कंसिडर नहीं कर रही हूँ। रिंकू सिंह को ही फ़िलहाल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे रहाणे और रघुवंशी में से किसी एक को स्किप करना चाहती हूँ। आई थिंक आई विल गो विथ रहाणे एंड स्किप रघुवंशी। ऑलराउंडर्स में मैं सुनील नारायण को हटा दूँगी। फर्स्ट बैटिंग में ये बिल्कुल नहीं चलेंगे, चेजिंग में फिर भी थोड़ा बहुत चलते इसलिए लिया था। आंद्रे रसल को भी हम चाहें तो हटा सकते हैं। वियान मल्डर फ्लॉप रहेंगे, रमनदीप से भी उतनी उम्मीद है नहीं। बैटिंग सेक्शन में मैं वेंकटेश अय्यर को इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में कोलकाता की टीम को ज़रूरत पड़ सकती है ज़्यादा बैटर्स की, क्योंकि इनके विकेट बहुत ज़्यादा फॉल कर सकते हैं। एडम जैम्पा अगर खेले या जीशान अंसारी खेले, इन दोनों में से जो भी खेलेगा, अगर दोनों ही खेले तो मैं दोनों को कंसिडर करूँगी। पैट कमिंस से एक ही विकेट मिलेगा, मोहम्मद शामी से भी एक ही विकेट मिलेगा, तो आप इन दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हो। मैं वरुण चक्रवर्ती को हटा रही हूँ, बदले में जैम्पा को ले रही हूँ। और ऑलराउंडर्स में से तो कोई ख़ास वैसा है नहीं लेने लायक, हम एक और बॉलर पिक करेंगे। फ़िलहाल पैट कमिंस को पिक कर रही हूँ, बट मेरा मन ज़्यादा जीशान अंसारी के लिए है, तो अगर वो खेले तो मैं पैट कमिंस को स्किप करके जीशान अंसारी को ही 100% अपनी टीम में रखूँगी। ट्रेविस हेड को कैप्टन बना देंगे इस केस में, अगर चेस करती है हैदराबाद की टीम अलॉन्ग विथ अजनिके रहाणे एज वाइस कैप्टन। फर्स्ट बैटिंग में ये भी कोलकाता के लिए स्कोर बनाएंगे, सेकंड में ट्रेविस हेड एसआरएच के लिए। हम बॉलर्स में से किसी को भी सीवीसी कंसिडर नहीं करेंगे। अभिषेक शर्मा अगेन बहुत रिस्की ऑप्शन होंगे, बट हम इनको भी बना सकते हैं अलॉन्ग विथ ईशान किशन। ये हमने पहले भी ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया है ऑलरेडी, और इस कॉम्बिनेशन को इस मैच में भी हम यूज़ कर सकते हैं। एसआरएच सेकंड बैटिंग में ये दोनों ही
अच्छा खासा स्कोर बनाते हुए नज़र आएंगे। समहाउ मुझे यहाँ पे कोलकाता की टीम से किसी को भी सीवीसी बनाने का मन नहीं है, क्योंकि एनर्जी वाइज हैदराबाद की टीम काफ़ी बेटर नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे पैट कमिंस को हटा रही हूँ और इनके बदले में मैं ज़ीशान अंसारी को ही लेना चाहूँगी। आई डोंट नो ये खेलेंगे कि नहीं, बट प्लेइंग 11 में इनका नाम तो है, सो लेट्स होप कि वो खेलेंगे। तो मैं यहाँ पे ये एक्चुअली एक जीएल की टीम में बना रही हूँ, तो मैं यहाँ ऑलराउंडर्स में सिर्फ सुनील नारायण को कंसिडर कर रही हूँ। मनीष पांडे को भी ले लूँगी अगर खेले तो, अगर नहीं खेले तो भाई क्या ही कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे क्विंटन डीकॉक और हेनरी क्लासन को ले रही हूँ ईशान किशन को छोड़ के। तो ये प्रॉपर जीएल की टीम रहेगी आप लोगों के लिए। और इस केस में मैं ट्रेविस हेड को कैप्टन और डीकॉक को वाइस कैप्टन रखूँगी। ये आई थिंक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस मैच के लिए। सो आई विल गो विथ दिस पर्टिकुलर टीम फॉर माय जीएल का टीम। और इसी कॉम्बिनेशन में एक और सीवीसी का अगर मैं चॉइस बताऊं तो वो सुनील नारायण होंगे एज कैप्टन अलॉन्ग विथ ट्रेविस हेड एज वाइस कैप्टन। ये भी कॉम्बिनेशन अच्छे रहेंगे इस मैच के लिए फॉर अ जीएल टीम। तो सुनील नारायण और डीकॉक ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर रहने वाले हैं फॉर केकेआर। सुनील नारायण से फिर भी डाउट है, डीकॉक चेजिंग में ज़बरदस्त रहेंगे। सो ये है इस मैच की टीम्स। सो फैंटेसी टीम तो हमने बना ली फॉर बोथ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग। बेस्ट सीवीसी के कॉम्बिनेशन भी आपको सजेस्ट कर दिए हैं। फाइनल टीम आपको टॉस के बाद और मैच स्टार्ट होने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाएं और उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फाइनली देख लेते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है ये मैच। 15th मैच ऑफ टाटा आईपीएल 2025। कोलकाता नाइट राइडर्स जीतेंगे अपने होम ग्राउंड में या फिर सनराइजर्स हैदराबाद आके कोलकाता को अपने ही होम ग्राउंड में हरा देंगे। सो क्या होगा हाल, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? वैसे सबको आई थिंक हैदराबाद ही लगेगा, क्योंकि हैदराबाद काफी मजबूत टीम है और मुझे भी एनर्जी देखने के बाद प्लेयर्स की तो हैदराबाद ही लग रहे हैं। और यहाँ पे मुझे हैदराबाद के ही जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं अगेन वही बोलूंगी, क्योंकि देखिए दोनों कार्ड्स ही पॉजिटिव है, दोनों ही विनिंग कार्ड है, लेकिन ऑफ कोर्स मेजर अरकाना फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, तो इसीलिए मैंने बोला कि सनराइजर्स हैदराबाद जीत सकते हैं। बट मैं ये बोलूंगी, डेफिनेटली वापस से एक बार रिपीट करूंगी, कोलकाता नाइट राइडर्स अगर चेस करता है तो कोलकाता नाइट राइडर्स भी ये मैच जीतने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि विनिंग कार्ड दोनों के लिए ही है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के चांसेस थोड़े ज्यादा नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप सभी को भी अपने अपने फैंटेसी टीम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।